हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु करियर अकेडमी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पे। और प्रश्न आपके उत्तर हमारे श्रृंखला के अंतर्गत आपके भेजे गए प्रश्नों का जवाब हम रेगुलरली आपको दे रहे हैं। आपकी तरफ से भी बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें मिल रहा है। उसी के अंतर्गत अभी 2 प्रश्न और आए हैं हमारे पास, जिसमें हमें ये पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो पहला प्रश्न आपके सामने इस रूप में दिख रहा है, जिसमें आपसे बोला गया है कि फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 96, और इस तरह से इसको कहाँ तक लेके जाना है, फैक्टोरियल 99 की पावर 1 तक लेके जाना है। पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं और फिर इसके पीछे का जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो आपको समझा दूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें कैसे देना था। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 इनकी वैल्यू क्या है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया कि 2 से हम पीछे कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया कि 3 इंटू 2 इंटू 1 कहाँ तक जाएंगे, मतलब जिस पे फैक्टोरियल है उससे पीछे 1 तक जाना है हमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 12 2 24, है ना, या फिर आप डायरेक्टली 4 इंटू 6 कर सकते थे। और फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप डायरेक्टली 5 इंटू 24 कर सकते हैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक हम लिख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। जहाँ से आपको यूनिट डिजिट 0 दिखने लगे उसके आगे की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे तो आप एडिशन करें, चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन करें। अगर यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा तो ये प्रेडिक्शन, मतलब यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि आपके फाइनल आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि जोड़ में 0 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके आगे की जितनी भी फैक्टोरियल है उसकी यूनिट डिजिट 0 होने के कारण आपके आंसर पे इनके आगे के जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसका कोई असर नहीं दिखेगा। और अगर गुणा में अगर इसके आगे के नंबर होते तो 0 से गुणा होकर के आपका इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट 0 हो जाता। तो ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको फैक्टोरियल की समझ अगर है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब हमें चाहिए इसमें इकाई अंक निकालना। तो अगर हमें इसमें इकाई अंक निकालना है तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, एक जो फैक्टोरियल है उसका इकाई अंक भी 1 ही के रूप में लिया जाएगा, 2 का जो फैक्टोरियल है उसका इकाई अंक भी 2 के रूप में लिया जाएगा, 3 का जो फैक्टोरियल है उसका इकाई अंक 6 के रूप में आएगा, और 4 का जो फैक्टोरियल है उसका इकाई अंक यहाँ पे देखिए 4 के रूप में लिया जाएगा। अब साथ ही साथ हमें पावर्स के बारे में समझना है कि इन पावर्स का क्या रोल है ना। पावर्स चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो चौथे इंटरवल पे, 4th इंटरवल पे जाकर के उस इकाई अंक को, मतलब उस यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें पावर्स को 4 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 99 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या बच रहा है, आर मतलब रिमाइंडर, रिमेनिंग क्या बच रहा है, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या बच रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3। तो हमारा जो पहला वाला जो यूनिट डिजिट आएगा वो इससे आएगा कि 1 की पावर 3, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट के रूप में हमने क्या लिया 1, और पावर के रूप में हमारे पास क्या बचा 3। तो 1 की पावर 3 से हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब 98 को देख लीजिए, 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ रिमाइंडर के रूप में आपका आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट कैसे मिलेगा, 2 की पावर 2 से मिलेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कैसे मिलेगा, 2 की पावर 2 से कितना मिलेगा हमें 4। अच्छा, यहाँ पे देखिए 97 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें किससे मिलेगा, तो 6 की पावर 1 से हमें मिलेगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे है 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग, मतलब रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा, कुछ नहीं, पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पे हम पावर जनरली 4 के रूप में लेते हैं जब पूरा पूरा कटता है। तो ध्यान दीजिएगा 4 की पावर 4 कैसे निकालेंगे, तो 4 को 2 बार स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 का 6, और 6 का स्क्वायर 36 का 6, मतलब फाइनली यूनिट डिजिट के रूप में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, अब आपको चाहिए कि इसके बाद के जो भी यूनिट डिजिट है वो 0 है, 0 पे आप कोई भी पावर डालेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो उसके आगे की डिजिट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें फाइनल आंसर देना था कि इन सबको जोड़ के फाइनल यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए 1 + 4 5, 5 + 6, 5 + 6 कितना होगा 11, 11 का 1 लेना है हमें, केवल यूनिट डिजिट लेना है, ध्यान रखिएगा। और 1 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो भी आंसर आएगा
उसका अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है तो यूनिट डिजिट जो है उसका कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट उसका 7 हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट की ही जरूरत होती है। इन सभी फैक्टोरियल्स का हमने यूनिट डिजिट लिया था। शुरू के 3 नंबर जो है वो तो डिजिट के रूप में ही आ रहे हैं। ये जो चौथा नंबर है 4 फैक्टोरियल, इसका जो टोटल नंबर आया था 24, लेकिन हमने इसका यूनिट डिजिट कितना लिया, 4 लिया, बस इकाई अंक हमने 4 ले लिया। पावर्स के साथ क्या करना होता है, तो पावर्स को हमें 4 से डिवाइड करना होता है और जो रिमेनिंग हो जाए, मतलब जो भी बच जाए, वही पावर हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो नंबर्स मतलब जो डिजिट्स निकल के आए थे वो 1, 4, 6 और 6 के रूप में आया था। अगर हम इसको जोड़ते हैं और केवल यूनिट डिजिट को देखते हैं, केवल इकाई अंक को देखते हैं, तो देखिए 1 + 4 5, 5 + 6 11 में यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 होगा और 1 + 6 यहाँ पे कितना आएगा, 7। तो इसके आगे फिर 0 0 ऐड होता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली आपका जो यूनिट डिजिट यहाँ पे जो इकाई अंक का मान निकल के आया वो कितना आया भाई, तो इकाई अंक का मान निकल करके आ गया आपका 7। तो ये वाला सवाल तो हल हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भेजा गया था, तो ये अगला सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब इसमें देखिए इसमें क्या तिकड़म है, बाकी सब तो हम समझ चुके हैं कि इसके यूनिट डिजिट के रूप में हम 1 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 6 लेंगे, क्योंकि 2 × 3 6 होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और शामिल कर दीजिए, क्योंकि अगर हमें इस तरह का सवाल करना है तो हमें 4 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 वाले में कितना आ रहा था आपका, तो देखिए 4 वाले में आपके यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनिट डिजिट के रूप में 4 ले लेंगे। इसके बाद 5 फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट 0 आता है, जिसका एडिशन पे मतलब जोड़ पे कोई भी असर नहीं होता। अब पावर पे आते हैं, पावर पे बात कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब पावर के रूप में 1 ही लिया जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब पावर के रूप में 1 ही लिया जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया पावर के रूप में 2 ही लिया जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, और हम 6 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो यहाँ पावर के रूप में आप 2 लेंगे। ठीक है, और आगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे ये पूरा पूरा कटेगा, तो इस केस में हम रिमाइंडर के रूप में 4 ले लेते हैं, मतलब 0 नहीं लेते हैं, हम 4 लेते हैं। बाकी इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक मिल जाएगा, है ना। और इस वीडियो के लास्ट में भी आप देखेंगे तो मैं उसका एक लिंक आपको पेस्ट कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा यूनिट डिजिट का जो परफॉर्मा है ना, उसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत ही संक्षेप में एक छोटा सा वीडियो जो डेडिकेट किया है मैंने यूनिट डिजिट के पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस सवाल का हल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, 1 की पावर 1 से इसका यूनिट डिजिट कंफर्म हो गया कि 1 होगा, 2 की पावर 2 से इसका यूनिट डिजिट कंफर्म हो गया कि 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 का यूनिट डिजिट 6 होगा, और 4 की पावर 4, तो पावर 4 एक बार में नहीं निकालते तो हम स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6 और 6 का स्क्वायर 36 का 6 आएगा। और इससे हमें पता चलता है कि इस वाले क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो जोड़ करके कितना आएगा, तो इस वाले क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट जो है वो जोड़ करके 1 + 4 5, 5 + 6 11 और 11 + 6 17 का 7 आएगा। तो इसका भी आंसर होगा यूनिट डिजिट के रूप में क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो इसका भी फाइनल आंसर आपको क्या दिखना है, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी इकाई अंक जो होगा वो 7 के रूप में ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका भी इकाई अंक का मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इकाई अंकों को जोड़ते हैं तो 17 हमारे लिए 17 किसी काम का नहीं है, हमें केवल और केवल इकाई अंक देखना था, और इकाई अंक के रूप में कितना आएगा, 7 आएगा। आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आई हो, और डिटेल में इस चीज़ को समझने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं उस लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। इस पूरे सेशन में इस पूरे क्वेश्चन को इतने ध्यानपूर्वक समझने और इतने अच्छे से इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आप लोगों का जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो हमें और प्रेरित करता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कठिन सवालों को आसान से आसान शब्दों में समझा सकें, और उसके लिए हम हमेशा प्रेरित रहें, आपको प्रेरित कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो हमारा वेबसाइट है इस पर आपको डेली के क्विज़ है ना विद आंसर कीज, और साथ ही साथ डेली के बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, उसको ज़रूर पढ़िए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि हर तरह के अपडेट हम आपको डायरेक्टली भेज सके। सभी तरह का अपडेट सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और कोई सजेशन देना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस एड्रेस पर विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं हमसे, है ना। फिर जो भी कोर्सेज आप सेलेक्ट करेंगे वो बहुत ही नॉमिनल फी पे आप हमारे यहाँ कोर्सेज ज्वाइन करके बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं पूरी टीम के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।